रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक ही मोदी की तारीफ क्यों करने लगे पुतिन? क्या भारत से युद्ध में कोई मदद पाने वाला है रूस? क्या भारत का कोई हथियार पहुंचेगा जंग के मैदान में? भारत के 4 हथियारों के आगे पूरी तरह से नतमस्तक है रूस। मोदी के इन 4 फैसलों से रूस ने किया भारत को सैल्यूट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और यूं मानिए ये युद्ध परमाणु हथियारों की दहलीज तक पहुंच चुका। पुतिन यूक्रेन के पूर्ववर्ती 4 अहम इलाकों पर कब्जा करने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों और उनके इस्तेमाल को लेकर बहस चल रही है और अमेरिका भी पुतिन की चेतावनी को सीरियसली ले रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका अपने कई न्यूक्लियर हथियारों को भारत के समीप तैनात भी कर चुका है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। इधर भारत ने भी दनादन कई परमाणु मिसाइलों का हाल ही में टेस्ट भी किया। वहीं अब दूसरी ओर चलते हैं। रूस इस समय यूक्रेन युद्ध में बहुत ज्यादा व्यस्त है और वहां पर पुतिन कैसे भी करके जीत चाहते हैं और इन सब के बीच पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने भारत की खुलकर तारीफ की है। भारत को आने वाले समय की महाशक्ति करार दिया गया है। पुतिन ने पीएम मोदी की जोरदार तारीफ की है। अब सवाल है कि अमेरिका द्वारा परमाणु मिसाइलों की तैनाती के बाद पुतिन द्वारा मोदी की तारीफ किए जाने के क्या मायने हैं? क्या भारत भी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का एक बार फिर से सपोर्ट करने वाला है? क्या भारत भी रूस के सपोर्ट में उतारने वाला है अपने परमाणु हथियार? मोदी के वो कौन से 4 फैसले हैं, वो कौन से 4 हथियार हैं जिनको लेकर पुतिन ने खुलेआम मोदी की तारीफ की है? दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय भी जरूर दीजिए। पीएम मोदी के वो 4 सबसे अहम फैसले जिससे भारत को मिली ताकतवर देश की पहचान। दोस्तों, पुतिन ने बयान जारी कर कहा है कि पीएम मोदी उन लोगों में से एक हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को पुतिन ने सच्चा देशभक्त बताया है। ऐसे में दुनिया में ये चर्चा होने लगी है कि जब पुतिन ने पूरी दुनिया को परमाणु अटैक की धमकी देकर डरा दिया है, तो ऐसे में रूस भारत की क्या वाकई में मदद लेने वाला है? क्या भारत ऐसा कोई फैसला करेगा? दोस्तों, आपको पहले मोदी के वो 4 सबसे अहम फैसले बताते हैं जिससे रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। भारत के 4 फैसले ही 4 हथियारों की तरह काम कर रहे हैं। आइए उन्हें एक एक करके जानते हैं। तेल के खेल पर भारत का बजा डंका। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही यूरोपीय देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाए जाना शुरू हो गया। अमेरिका समेत कुछ और देश ऐसा चाहते थे कि जो वह फैसला कर रहे हैं उसे बाकी देश भी माने। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत से अपेक्षा कर रहे थे कि वो रूस के खिलाफ एक्शन में उनका साथ दे, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। इसके बाद रूस से तेल आयात करने का भारत ने बड़ा फैसला किया। इस फैसले से भी कई देशों को हैरानी हुई। वहीं भारत ने ये भी बता कि जो देश हित में होगा वो ही होगा। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर का इस मुद्दे पर जो बयान आया, उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सके। वहीं यूएई के मंत्री ने भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। भारत ने इस पूरे मुद्दे पर ये क्लियर कर दिया कि जिस तरह अन्य देश अपने अपने हितों को तवज्जो देते हैं, उसी तरह भारत भी रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगा। S-400 पर किसी के दबाव में नहीं आया भारत। जहां तक हथियारों की खरीद की बात है, भारत इस मामले में भी किसी के दबाव में नहीं आया। भारत रूस से हथियार खरीदता रहा है और इस बार भी अमेरिका के किसी प्रतिबंध की फिक्र किए बिना वो आगे बढ़ता रहा। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की तरफ से अक्सर ही प्रतिबंधों का डर रहता है, लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं है। 60 के दशक में ऐसा हुआ था जब भारत ने रूस से पहली बार मिग फाइटर जेट्स खरीदे थे। 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया था। वहीं हाल ही में रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। कई मौकों पर अमेरिकी प्रशासन ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम न खरीदने की अपील भी की थी। अमेरिका की किसी भी ऐसी सलाह धमकी को दरकिनार करते हुए भारत ने हर बार कहा था कि वो रूस के साथ इस रक्षा सौदे को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस मामले में भारत की कूटनीति सबने देखी। भारत दुनिया का बड़ा हथियार खरीदार देश है और अमेरिका भी उसे नाराज नहीं कर सकता।
पीएम मोदी के आगे प्रेशर पॉलिटिक्स पूरी तरह फेल। भारत ने एक दो नहीं कई मौकों पर रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बना ली। पिछले दिनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अमेरिका और अल्बानिया की पेश किए गए उस मसौदा प्रस्ताव पर भारत मतदान से दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए। यूक्रेन संकट पर भले ही दुनिया दो खेमों में बंटती दिखी, लेकिन भारत का रुख आज भी तटस्थ है। भारत की ओर से मैसेज क्लियर है कि वो किसी खेमे में खुद को बांध कर रखना नहीं चाहता। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच बार बार वोटिंग से भारत की दूरी को लेकर अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए धमकाने वाला लहजा भी अपनाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। पीएम मोदी के आगे प्रेशर पॉलिटिक्स पूरी तरह से फेल रही। ऑपरेशन गंगा, जिससे भारत ने जीता दुनिया का दिल। यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के मामले में भारत ने दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ दिया। ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को कैसे निकाला, ये सबने देखा। एक और जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों के सामने हाथ खड़े कर दिए, वहीं भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। इतने ही नहीं, भारतीय ध्वज वाली बसों को कैसे सुरक्षित रास्ता दिया गया। इस जंग के बीच यूक्रेन ने भारत की ओर देखा, वहीं कई देशों ने ये माना कि भारत की अहम भूमिका है। यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि जंग के बाद बुनियादी सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने के काम में भी भारत मदद करेगा। युद्ध को लेकर पीएम मोदी का स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है और पिछले दिनों एससीओ में भी मोदी ने दो टूक शब्दों में इसको समझा दिया था। यही वजह है कि आज भारत की विदेश नीति की चर्चा दुनिया में हो रही है। दोस्तों, अब परमाणु युद्ध की बात की जा रही है और यदि वास्तव में ये युद्ध शुरू हुआ तो भारत रूस के पक्ष में रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भारत जानता है रूस ने उसकी हर जंग में कितनी मदद की है। खैर दोस्तों, भारत को रूस को लेकर क्या फैसला लेना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।